हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक विद रंजन, प्रेजेंटेड बाय अद्वैत एजुकेशन एंड एग्जाम्स एंड पावर्ड बाय गेट एकेडमी। सेशन में हर बार की तरह आज भी एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल लेके आया हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल कहाँ से आ रही है। इट इज कमिंग राइट अवे फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT की तरफ से ये वैकेंसीज आई हुई है। पहली बात एकदम मस्त क्लियर तरीके से हमको पता रहना चाहिए कि ये जो वैकेंसी है दैट इज प्योरली फॉर द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या प्रोजेक्ट बेसिस के लिए, ठीक है। फुल टाइम या परमानेंट जॉब नहीं है ये, ठीक। लेकिन सैलरी पैकेज और एलिजिबिलिटी वगैरह आप देखिए काफ़ी आपको अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। शुरू करते हैं इसके बारे में डिटेल्स। तो देखिए क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉलोइंग पोजीशंस इन वेरियस डिसिप्लिन्स आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है, फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। तो NIOT ने जहाँ जहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं वहाँ के लिए ये पूरे रिक्रूटमेंट्स है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोस्ट जो है यहाँ पर 3 कैटेगरी बनी हुई है, कैटेगरी 1, 2 और 3। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कैटेगरी जो 1 है वहाँ पर 73 पोस्ट है, कैटेगरी 2 में 30 और कैटेगरी 3 में 4, ठीक है, फॉर अनरिजर्व्ड। वैसे ही प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट है जिसकी 64 सीटें हैं यहाँ पर, और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन जो है इसकी 28 वैकेंसीज है। उसके आगे बात करें तो प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट, देन रिसर्च एसोसिएट, सीनियर रिसर्च फेलो, जूनियर रिसर्च फेलो, तो सब कुछ मिला के 237 सीटें जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। 237 वैकेंसीज यहाँ पर आ रखी हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की वाइज अगर मैं बात करूँ तो PhD से लेके लोअर ऑर्डर में अगर मैं बात करते जाऊँ तो BE BTech या ME MTech, BE BTech, उसके बाद डिप्लोमा वाले, फिर ITI वाले, ऐसा करके सब अलग अलग के हिसाब से ये वैकेंसीज जो है ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। चलिए पूरा और डिटेल देखते हैं इसका। तो यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, इनके ऑफिशियल वेबसाइट, और साथ ही वहाँ पर फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। 13 सितंबर इज द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म। चलिए और डिटेल्स की अगर बात करें तो ये यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए दिया हुआ है ना। प्लान ईयर 21 से 26 के ड्यूरेशन के लिए NIOT की तरफ से ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो नेम ऑफ द पोस्ट में सबसे पहला है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3, ठीक है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 के लिए अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको 78,000 प्लस HRA, ठीक है, ये यहाँ पर प्रोवाइड होगा, और 5% का इंक्रीमेंट होगा हर 2 साल के एक्सपीरियंस पर, ठीक। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 45 ईयर्स की है। डिसिप्लिन या रिजर्वेशन क्या है तो लाइफ साइंस के 4 पोस्ट हैं यहाँ पर, ठीक। MSc यहाँ पर रिक्वायर्ड या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इन मरीन बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और ये अदर सब स्ट्रीम्स, और BTech भी इसमें मांगा हुआ है लेकिन वो केवल बायोटेक्नोलॉजी में है, ठीक है। डिजायरेबल क्या है, PhD इन द फील्ड ऑफ मरीन रिसर्च के हिसाब से। देखो नेशनल इंस्टीट्यूट है एक्चुअल में, ये तो इंस्टीट्यूट है तो ऑब्वियसली रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेगी यहाँ पे, ठीक है। तो जॉब रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से भी अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की अगर आप बात करो, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 30, एनरोलमेंट जो है दैट इज 67,000 प्लस HRA, और इंक्रीमेंट का सेम कंडीशन है 5 साल हर 2 साल के एक्सपीरियंस पर, है ना, 5%, और मैक्सिमम एज लिमिट इज 40 ईयर्स। यहाँ पर डिजायरेबल क्या है, मैकेनिकल के लिए 8 वैकेंसीज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर बोलो तो BE BTech इन द सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 60% मार्क्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सर्वे, प्लानिंग, सुपरविजन और ट्रेनिंग इन द रिलेवेंट फील्ड, ठीक है, इस फॉर्म में। यहाँ डिजायरेबल क्या है, कंपलसरी नहीं है, ये डिजायरेबल है कि ME या MTech इन मैकेनिकल थर्मल प्रोडक्शन, इनमें से किसी भी स्ट्रीम में अगर आपका ME या MTech है तो डेफिनेटली ये डिजायरेबल है, इसका आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जॉब रिक्वायरमेंट में ये सारा कुछ कंडीशन गिवन है। नेक्स्ट बात करूं सिविल की। सिविल की यहाँ पर 3 वैकेंसीज है, ठीक है। तो सिविल की 3 वैकेंसीज में अगेन BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग की तो रिक्वायर्ड है 60% के साथ, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सर्वे, प्लानिंग, सुपरविजन और ट्रेनिंग इन द रिलेवेंट फील्ड। ME MTech यहाँ पर भी डिजायरेबल होगा और ये एडिशनल चीज है। नेक्स्ट EC एंड E&I, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और E&I, ये दोनों के लिए भी है यहाँ पे 5 वैकेंसीज, सब कुछ मिला के अगेन सेम अपने रेलिवेंट स्ट्रीम पर BE BTech और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। ये एसेंशियल है, ये जो इतना दिया हुआ है ME MTech वाला पार्ट, और इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में ये डिजायरेबल है कि अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर ये इसका नॉलेज भी है तो ये एक डिजायरेबल होगा, ये एक प्लस पॉइंट होगा आपके प्रोफाइल में, ठीक है। वैसी जियोलॉजी, GIS, रिमोट सेंसिंग के भी 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। लाइफ साइंस के 6 पोस्ट हैं, 6 वैकेंसीज हैं। फिजिकल ओशनोग्राफी के 5 है, पेट्रोलियम के 1 है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगला जो हमारे पास पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी रेंज थोड़ी सी उससे कम है प्रीवियस वाले से, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे इट इज अ वेरी गुड सैलरी, 56,000 प्लस HRA और इंक्रीमेंट ऑफ 5%।
आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, ठीक है, फॉर एवरी 2 ईयर्स। और 35 ईयर्स जो है दैट इज द मैक्सिमम एज जो है वो जिस पर अलाउड है। मैकेनिकल की यहाँ पर 15 वैकेंसीज हैं, बी टेक बस मांगा हुआ है, किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस जो है वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है, मतलब वो एसेंशियल नहीं है, डिजायरेबल हो सकता है, अगर आपके पास है तो बेस्ट एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बट यहाँ पर कंपल्शन नहीं है ऐसा, ठीक है। तो एम टेक अगर आपने किया हुआ है इनमें से किसी भी स्ट्रीम में तो वो डिजायरेबल है, उसका आपको एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है, जॉब रिक्वायरमेंट इनमें से गिवन है। वैसे ही सिविल की बात करूं तो 13 पोस्ट है यहाँ पर, अगेन बी टेक ही केवल मांगा हुआ है 60% के साथ, अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। नेवल आर्किटेक्ट ओशन इंजीनियरिंग एक पोस्ट, ठीक, और उसके लिए अपना रेलेवेंट मैकेनिकल सिविल ओशन इंजीनियरिंग या नेवल आर्किटेक्चर में से किसी में भी अगर आपने बी टेक परफॉर्म किया है तो डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। डबल ECE E&I इन दोनों के लिए मिला के है 11 पोस्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से अगर आपका बी टेक हुआ है 60% या उसके अबव, तो इन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर दिस, ठीक। ये आपके डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है एम टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर एक ही सीट है, तो इलेक्ट्रिकल से आपने बी टेक किया हो या ट्रिपल ई से किया हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर बोथ द केसेस यू आर एलिजिबल। और ME इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सिस्टम, ठीक है, वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। साथ ही कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो 3 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं, बी टेक MSc MCA, ये सब कुछ इसमें से कुछ भी अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, कंप्यूटर साइंसेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जियोलॉजी GIS रिमोट सेंसिंग, अप्लाइड जियोलॉजी मरीन और फिजिकल ओशनोग्राफी का कंडीशन तो है ही। लाइफ साइंसेज बायोटेक्नोलॉजी, ये सब अलग अलग जो नॉन टेक्निकल स्ट्रीम्स का भी जो पार्ट है उसकी भी वैकेंसीज का यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है, केमिस्ट्री पेट्रोलियम है ना, ये सारा कुछ यहाँ पर तो है ही। नेक्स्ट अगले पोस्ट की बात करूँ तो प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट, ठीक है, PSA जिसको बोलते हैं, प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट भी है यहाँ पर, जिसमें 20,000 की आपकी मंथली सैलरी बनती है प्लस HRA होता है, ठीक है, 15% का इंक्रीमेंट होता है हर 3 साल के एक्सपीरियंस पर, तो काफ़ी डिफरेंस है, वहाँ पर 5% का एक्सपीरियंस होता है आफ्टर एवरी 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर 4 रिवीजन हो सकते हैं, मैक्सिमम 12 साल का एक्सपीरियंस जो होता है वो हो सकता है। 50 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट, मैकेनिकल की 14 सीटें हैं यहाँ पर। इस जॉब प्रोफाइल के लिए डिप्लोमा जो है वो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। अभी तक इससे पहले जो देखा था उसमें बी टेक था या उससे पहले PhD वगैरह था, तो 3 साल का डिप्लोमा जो है वो मैकेनिकल में मैंडेटरी है, 60% का मार्क्स होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है, कोई भी अगर हायर क्वालिफिकेशन है अदर देन डिप्लोमा, किसी स्टूडेंट ने अगर M.Tech या B.Tech भी वो किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है, तो इन दैट केस ही इज एलिजिबल फॉर दैट। जॉब रिक्वायरमेंट में इरेक्शन कमीशन ऑफ इक्विपमेंट्स, ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोफाइल्स यहाँ पर मेंशन्ड है। सिविल के लिए 12 पोस्ट है, अगेन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, और ये आपका डिजायरेबल नॉलेज। ECE और E&I दोनों को मिला के 8 पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है, सेम फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट्स। एक्सपीरियंस ऑफ 2 साल अगर आपके पास है इन R&D इंडस्ट्री एंड और हायर क्वालिफिकेशन, तो आपके लिए वो डिजायरेबल रहेगा, अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रिकल की 7 सीटें हैं यहाँ पर, सेम थिंग, एक्सपीरियंस इसमें भी अगर आपके पास 2 साल का है तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस 7 पोस्ट, 3 साल का डिप्लोमा या BCA इन कंप्यूटर साइंस, अगर आपने BCA भी कर रखा है कंप्यूटर साइंस में तो डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और इससे अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो वो भी इसमें डिजायरेबल है। वैसे ही लाइफ साइंसेस, केमिस्ट्री और ओशन टेक्नोलॉजी जिसकी एक ही पोस्ट थी, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट टेक्नीशियन। अब ये टेक्नीशियन लेवल पे आते हैं। अब टेक्नीशियन लेवल की जो भी पोस्ट होती है उसकी क्वालिफिकेशन ITI से शुरू होती है, ठीक है। तो वेल्डर की जैसे 2 पोस्ट है, 10th स्टैंडर्ड प्लस 2 ईयर्स का ITI का, फिर इसमें सर्टिफिकेट मांगा हुआ है और वो जॉब रिक्वायरमेंट है। फिटर के लिए भी वही एग्जैक्टली 10th स्टैंडर्ड विद 2 ईयर्स ITI ट्रेड्समैन कोर्स, ठीक है। और ये बेसिक रीडिंग ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ऑल, ये सब डिजायरेबल एक्सपीरियंसेस हैं, डिजायरेबल चीज़ें। एयर कंडीशनिंग के लिए भी सेम ITI। अब यहाँ से जितना भी कुछ था सब ITI के फॉर्म में, ठीक है। मैकेनिकल, ये सिविल का 3 पोस्ट, ये भी ITI के फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल के 9 पोस्ट, अगेन ITI इज रिक्वायरमेंट, 2 साल का एक्सपीरियंस, डिजायरेबल कंडीशन भी है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 पोस्ट, ये भी ITI के थ्रू फिलअप होंगे। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट। तो बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज में इस बार वैकेंसी आई हुई है, तो सभी को आराम से देखते जाइएगा। प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट कोड है दैट इज 37, नंबर ऑफ पोस्ट इज 25, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 25 है। सैलरी एनरोलमेंट है यहाँ पे 18,000 प्लस HRA। तो
तो देखिए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एनी डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, कोई भी डिग्री किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। डिजायरेबल क्या है, 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ रेप्यूट, है ना, या वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग। तो ये सारी कंडीशंस जो है ना इधर गिवन है, ये सारी की सारी कंडीशंस इसमें गिवन होती हैं, ठीक है। जैसे SRF हो गया, सीनियर रिसर्च फेलो, तो रिसर्च फेलो का तो आपको पता है कि NITs वगैरह में जो वैकेंसीज आती रहती हैं वो किस तरीके से आती है, NITs में या अदर इंस्टीट्यूट्स में, है ना। ओशनोग्राफी के 4 पोस्ट हैं तो MSc मांगा हुआ है, लाइफ साइंसेस का है ना। देन नेक्स्ट इज जूनियर रिसर्च फेलो JRF, लाइफ साइंसेस 2 पोस्ट। अप्लाई कैसे करें इसके लिए, यस ये ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक लिंक प्रॉपर प्रोवाइडेड है, आप इसको क्लिक करके उस वेबसाइट को विजिट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका PDF जो है वो भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में सेंड कर दूंगा, है ना, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। तो इसका फॉर्म फिलअप करने से जुड़ा हुआ सारा का सारा डिटेल आपको वहीं पर मिल जाएगा उसी वेबसाइट पर, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह भी दिया हुआ है, क्लियर लिखा था कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये सब बेसिक डिटेल्स है जो हमको पता होना चाहिए, ये सारे के सारे पूरे बेसिक डिटेल्स हैं। तो सिलेक्शन कैसे होगा आपका पोस्ट का, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और रिसर्च फेलो का पोस्ट होगा, वो उसके लिए जो सिलेक्शन होगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में हो। इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पोस्ट द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट या ट्रेड या स्किल टेस्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी फॉर्म में। स्किल टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। तो रिटन टेस्ट का मेन है, रिटन टेस्ट का भी पार्ट है, ठीक है। सो दिस इज इट। तो फाइनल लास्ट डेट जो है आपका उसको आपको ध्यान में रखना है कि 13 सितंबर शाम 5 बजे इसका जो ऑफिशियल जो सेक्शन रहेगा वो बंद जाएगा, लिंक जो है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। तो बड़ा जरूरी है कि आपको डिसीजन बिल्कुल समय का रहते हुए फटाफट से डिसीजन लेना यहाँ पर मैंडेटरी है, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये जॉब वैकेंसी डिटेल आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में विथ न्यू जॉब वैकेंसी डिटेल। टिल देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।